पापा का आशीर्वाद है और साथ साथ मिलकर क्यों नहीं, कोशिश यही रहेगी, कोशिश रहेगी। बाकी आप लोगों का साथ ऐसे ही इतने हर्षोल्लास के साथ रहेगा तो क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट 10 साल मेरा जो अनुभव रहा है, औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है आगे महिला एक जाके किसी भी उसमें काम करे या कुछ भी करे। जरूरी ये है कि वो अपने सम्मान की रक्षा, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। अपने सम्मान की रक्षा वो कैसे कर सकती है? सम्मान की रक्षा वो तभी कर सकती है जब उसको उसके अधिकारों के बारे में पता हो। बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं किसी भी तरीके से, बात चुनाव की तो अभी बहुत बाद में है, लेकिन पहले मैं कुछ काम तो कर पाऊं, किसी के लिए कुछ मददगार तो साबित हो पाऊं। जैसे मैंने बोला, मेरी एक सोच है, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, लेकिन कर्म हम सब लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, कहीं तो हमें ऊपर जाके वो मुंह दिखाना है। देखिए 2022 का चुनाव जो था, वो चुनाव हमारी खेती थी। वो मैंने उस खेती को बोया था, जोता था, बनाया था, वही सभी एक सप्ताह में आकर काट गया। संदेश यही है, महिला सशक्तिकरण, जिसपे हम महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करना आगे, ताकि वो आगे और बेहतर तरीके से बढ़ सके। यहाँ की बेटियां चाहे वो आगे किसी भी फील्ड में जाएं, मैं किसी भी तरीके से उनके लिए मददगार साबित अपने आप को कर सकूं। यही मेरी एक कोशिश है, यही मेरी एक पहल है आज के कार्यक्रम से। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट 10 साल मेरा जो अनुभव रहा है, जितने केसेस मेरे पास आते थे, जो मैंने लीगल एडवाइजिंग करी, उनके हक के लिए मैंने कोशिश करी कि मैं उन्हें न्याय दिला सकूं, ताकि वो आगे अपनी जीवन में सुधार ला सकें। यही मेरी कोशिश यहाँ पे भी रहेगी कि कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई जाके बात कर सकता है या नहीं। मेरी कोशिश आज के मन से भी यही थी कि आप अगर मैंने किसी को यहाँ पे बात करी है तो यही कहकर करी है कि आप अपनी सखी के रूप में आप अपना कुछ भी दिल की बात मुझसे कभी भी किसी भी समय शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आगे खुद भी अपना भी सम्मान बढ़ाए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आगे वो काम कर सके। औरतों का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है? मैं भी आपका भी जवाब दूंगी। औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है आगे महिला एक जाके किसी भी उसमें काम करे या कुछ भी करे। जरूरी ये है कि वो अपने सम्मान की रक्षा, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। अपने सम्मान की रक्षा वो कैसे कर सकती है? सम्मान की रक्षा वो तभी कर सकती है जब उसको उसके अधिकारों के बारे में पता हो, योजनाओं के बारे में पता हो। कुछ महिलाएं डर से नहीं आती हैं, डर के आगे, सही बात, क्योंकि उतना प्रोत्साहित तो परिवार से नहीं दिया जाता महिलाओं को। क्यों घर वाले लड़कियों को ही, औरतों को ही, महिलाओं को ही दबाते हैं हर जगह? क्यों? सम्मान क्या लड़कियों ने ले रखा है? नहीं, सम्मान तो लड़कियां बढ़ा रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो या आत्मनिर्भर भारत की, जैसे आपने बात करी, किसी भी चीज में आज में नारी कहीं पे भी पीछे नहीं है। हम सब लोग न्यूज में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। हमारी रेजिडेंट के बारे में आप बात करें, जिस तरीके से उनका कार्यकाल चल रहा है, या हमारी बाकी महिलाओं के बारे में बात करें जो आगे, अब तो नारी आगे बढ़ रही है। जब दुर्गा भी हम, शक्ति भी हम, तो सरस्वती भी हम, लक्ष्मी भी हम, तो आगे बढ़ना तो निश्चय है ही। 2027 में अगर आपको जो चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या मची है कि आप विधायक चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं किसी भी तरीके से, बात चुनाव की तो अभी बहुत बाद में है, लेकिन पहले मैं कुछ काम तो कर पाऊं, किसी के लिए कुछ मददगार तो साबित हो पाऊं। जैसे मैंने बोला, मेरी एक सोच है, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, लेकिन कर्म हम सब लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, कहीं तो हमें ऊपर जाके वो मुंह दिखाना है। किसी भी तरह से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि ये पढ़ी लिखी जो है, धन्यवाद। मैं किसी भी तरीके से, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों तक किसी भी तरीके से मददगार साबित हो सकती है, मेरी वो भी कोशिश है। और इस मंच के द्वारा मैं यही बताना चाह रही हूँ, किसी के भी बच्चे हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ हमें बच्चों की चिंता कितनी रहती है। हमारे बच्चे, अगर आज हम इतनी दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं, और जहाँ बच्चों का उज्जवल भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य तो अपने आप ही रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो है आप आज
कैसा अनुभव रहा, क्या कहें? मुझे जितनी खुशी मिल रही है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस उत्साह से सबने मेरा स्वागत किया, थोड़ी इमोशनल भी हुई हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहली बार मुलाकात और इतनी भीड़ की तो उम्मीद मैंने भी नहीं करी थी। आज तो इंद्र तो भगवान भी खुश हो गए, उन्होंने भी अपनी कृपा हम सब पे बरसाई है। आप सभी लोगों ने जितना हर्ष उल्लास के साथ मेरा स्वागत किया है, ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा और ये मेरा उत्साह और बढ़ाएगा कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे तो आप लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ काम कर सकूं। मछली शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? जुड़िए मुझसे, कोशिश करते हैं साथ मिलकर। हमारा हमेशा एक कहना हो जाता है, कोई और हमारे लिए आके कैसे काम करेगा जब तक हम खुद से कुछ अपने लिए नहीं कर पाएंगे। एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, किस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें महिलाओं आज का कार्यक्रम ही महिला सशक्तिकरण था, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी महिला सशक्तिकरण से ही बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में या जनपद के सभी महिला? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। पूर्व मंत्री जी जगदीश सोनकर जी मछली शहर में तकरीबन जो 10 सालों से सेवाएं दिए, लेकिन इस बार जो है किसी वजह से जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या? बात चुनाव लड़ने की नहीं थी, उन्होंने बिना चुनाव लड़े भी जितना काम किया है, क्योंकि जितने डाउन टू अर्थ आप इन्हें देखेंगे उतना कोई भी, यहाँ की जनता ये बात बोलती है ये तो है कि आप चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को एक सम्मान देना और सभी के लिए मदद करना। आप 24 घंटे में किसी भी समय उन्हें कॉल करिए, वो हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। और हमेशा बात ये नहीं है इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, बात ये है कि हमेशा अभी भी वर्तमान में भी वो उसी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं जिस उत्साह से वो पहले करते थे। जिस तरीके से मंत्री जी ने अपना पहचान जनपद में एक अलग बनाया, क्या आप भी उस तरीके से बनाने में सफल होंगे? पापा का आशीर्वाद है और साथ मिलकर क्यों नहीं, कोशिश यही रहेगी, कोशिश रहेगी। बाकी आप लोगों का साथ ऐसे ही इतने हर्षोल्लास के साथ रहेगा तो क्यों नहीं। थैंक यू। कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे, कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है यहाँ पर जो लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों का आभार, मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने भी इतना पेशेंस और सबकी जो पिक्चर्स क्लिक करी हैं, अपनी स्पेशल थैंक्स टू मीडिया। महिलाओं को मैंने क्लैट की तैयारी करी, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, जो 5 साल का कोर्स होता है, BBA LLB बिजनेस लॉ ऑनर्स मैंने वहां से करा है। उसके बाद मैंने फिर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया और LLM मैंने मास्टर्स की डिग्री मैंने नालसार हैदराबाद से हासिल करी है। हर चीज के पीछे मेहनत जरूर करनी पड़ती है, मेहनत करी है, ये नहीं कहूंगी यही मिल गया, मेहनत करी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को कहीं न कहीं हम जैसे एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं मैं और मेरा परिवार और मेरा क्षेत्र, मेरे हर सहयोगी उस पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उसी को मजबूती देने के लिए, उसको गति देने के लिए महिला सशक्तिकरण का जो एक आयोजन यहाँ कार्यक्रम किया गया है सुशीला पैलेस में, उसी का एक अध्याय था कि उसको मजबूती प्रदान किया जाए। बेटे और बहू हमारे जो हैं, मयंक सोनकर जी और पारिजात कुमार और मयंक सोनकर जी, इन लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर किया तो हमने कहा ठीक है आप लोग आओ। तो चूंकि पारिजात कुमार सोनकर, मयंक सोनकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, लगभग 10 साल 10 साल से ये वकालत कर रही हैं और क्रिमिनल का मुकदमा देखती हैं। तो मयंक सोनकर जी भी ये लंदन से MBA करने के बाद जो मेरे बेटे हैं आए हैं, इन्होंने भी जिज्ञासा जाहिर की कि हम लोग भी पापा समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 10 साल हम लोगों ने लगातार मेहनत कर करके धन जो भी समाज जो व्यापार बिजनेस और अपने कर्म के आधार पर हम लोगों ने किया है, तो समाज को कहीं न कहीं उसका हिस्सा बनता है, उसका अधिकार बनता है। तो समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो हमने उनका स्वागत किया। तो हमने कहा क्षेत्र की जनता जो हमारी मछली शहर की जो देवतुल जनता है, उनके बीच हम कहा आप लोग आइए और उनको अपनी भावनाओं से उन्हें दिखाइए, करिए, और आपको मछली शहर की जनता आप लोगों को आपको हाथों हाथ लेगी और उसका स्वागत करेगी। आज उसी का जीता जागता प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का हमारे पास अभी फोन आया भी है। और जो क्षेत्र की जनता है, जैसा लोग बता रहे हैं, मुझे ये नहीं पता
लेकिन जो बता रहे हैं कि आज जो विशाल भीड़ आई है, भाई पुरुष के रूप में जो लगभग 100 लोग होंगे, लेकिन बेचारे वो कुर्सी बैठने का मौका, जगह ही नहीं मिल पाया। लेकिन मातृशक्ति जो हमारी थी पूरे हाल को भर दिया, और ऊपर जो हाल था उसमें भर दिया। और महिला शक्तिकरण जो था मजबूती का कार्यक्रम, मैं समझता हूं कि बहुत ही सफल रहा। और उसका केवल योगदान होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम जो करने वाले लोग, हमारे साथी सहयोगियों ने किया, वो सफल रहा। सर, किसी पद पर न होते हुए भी आप लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। क्या इससे जो है आगामी 2027 चुनाव का क्या संदेश है? देखिए, हम 1995 से लगातार हम पद पे रहे हैं, 2022 तक लगातार विधायक के रूप में रहे हैं। ये जौनपुर की जनता का इतना बड़ा मेरे ऊपर कर्ज है, हम पद पे रहें या ना रहें, पद पे हटाने का काम मछली शहर की जनता और जौनपुर की जनता ने नहीं किया है। वो तो किसी पार्टी के नेता नेतृत्व द्वारा जो किया गया निर्णय था, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जब तक हमारे शरीर के एक रक्त, अगर मेरे खून अगर शरीर के अंदर एक बूंद भी है, तो इस जनता के प्यार के लिए, इस मछली शहर की या जौनपुर की जनता के लिए हमेशा, पहले भी मैं उसी तरह तैयार था, आज भी तैयार हूं। और जब तक मैं और मेरा परिवार उसके लिए संकल्पित रहेगा, चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, जो है जीती। इस बार जो है 27 में क्या कमल खिलेगा या फिर जो है समाजवादी की साइकिल चलेगी, क्या कहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव जो था, वो चुनाव हमारी खेती थी। मैंने उस खेती को बोया था, जोता था, बनाया था। वही सब एक सप्ताह में आकर काट गया। तो वो क्या जाने जनता का दुख, क्या जानेगा दर्द, क्या जनता होती है, क्या कार्यकर्ता होती है। जिस दल से वो विधायक हैं, मैं उन पर नाम नहीं लूंगा, वो क्या जानेंगी। आज भी उस दल के भी लोग, कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारी, आज कहीं न कहीं उनको एहसास हो रहा है, उनको कहीं न कहीं महसूस होता है, पीड़ा होती है कि आज जो मेरे बीच जनप्रतिनिधि के रूप में पहले रहा है, वो आज वो चीज, सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा, न तो वो जिम्मेदारियां जो जनप्रतिनिधि की होती है उसका कोई पूर्ण कर पा रहा है। और 2027 एक बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी मछली शहर में आजादी के बाद जो कभी नहीं जीती है विधानसभा की, मैं इस जनता मछली शहर के ऊपर विश्वास रखता हूं कि 2027 में कमल का फूल खिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे आपके बीच में आए हुए हैं, आपके बीच में काम करना चाहते हैं, आपके सुख दुख की भागीदारी करना चाहते हैं, आप उनका पूरा प्रयोग करें और उनको शक्ति प्रदान करें। जो आने वाला कल जो हमारे नौजवानों का है, जो हमारी माओ बहनों का है, सबके भविष्य को कहीं न कहीं उज्जवल की तरफ ले जाए, यही हमारी भावना है।